Hello dear student, today we start exercise 6.2 question number 7. Dear student, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? Prove that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side. क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को समझ के पहले फिगर बनाइए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. देखिए, प्रूव दैट हमने ये प्रूव करना है कि जो लाइन है, जो एक रेखा है, ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से वो लाइन ड्रॉ हो रही है. ये एक ट्राइंगल है मान लिया, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल का नाम हमने दे दिया ए बी सी. ठीक बच्चों, ये हमने एक ट्राइंगल मान लिया. इस ट्राइंगल का हमने नाम ले दिया ए बी सी. इस ट्राइंगल की कोई एक साइड है ए बी और जिसका मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु हमने क्या ले लिया, डी. क्लियर? इस मिड पॉइंट से, ठीक है ना, इस ट्राइंगल एबीसी की एक साइड एबी के मिड पॉइंट डी से हम इस ट्राइंगल की किसी दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं. मान लिया बीसी के पैरेलल हम यहां से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है. इसको हमने नाम दे दिया ई पॉइंट. तो ये लाइन क्या हो गई, डीई, और ये डीई बीसी के क्या है, पैरेलल है. हमने ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन डीई है वो ट्राइंगल के तीसरे साइड यानी इस एसी को बाइसेक्ट करती है. कहने का मतलब है समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है. यानी हमने क्या प्रूव करना है, ए से ई की डिस्टेंस और ई से सी की डिस्टेंस यानी एई और ईसी आपस में इक्वल है. हमने ये प्रूव करना है. क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? क्वेश्चन क्या कह रहा है फिगर से समझ गए, ठीक है. ये चीज बच्चों आपने क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं आप, मिड पॉइंट थ्योरम करके और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम करके. लेकिन यहां हम इसको बहुत ही सिंपल वे से समझेंगे, ठीक है. तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है. क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, फिगर को आप समझ गए होंगे, ठीक है. तो गिवन क्या है बच्चों? सबसे पहले गिवन से पहले लेट इन ट्राइंगल एबीसी, मान लिया इस ट्राइंगल एबीसी में D is the midpoint of AB. मान लिया इस ट्राइंगल ABC में D जो है मिड पॉइंट है साइड AB का. D मध्य बिंदु है किसका, इस भुजा AB का मध्य बिंदु है. क्लियर? कौन? D. आ गई ना बात समझ में? अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जो D से, अब ये क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन में, ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड. अब यहां से जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इस मिड पॉइंट से जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये डीई, वो ट्राइंगल के किसी दूसरे साइड के पैरेलल है. तो डीई किसके पैरेलल मान लिया, बीसी के. तो गिवन ले लिया हमने, गिवन है आपको डीई इज पैरेलल टू बीसी. ठीक है, आ गई ना बात में? हमें क्या गिवन है, डीई इज पैरेलल टू बीसी. अब हमने ये प्रूफ करना है बाइसेक्ट द थर्ड साइड. अब ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन डीई है वो बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को. देखो, एक साइड एबी हो गई जिस पर ये मिड पॉइंट है, एक साइड बीसी हो गई जिसके ये लाइन डीई पैरेलल है. अब बची थर्ड साइड कौन सी, एसी. तो ये डीई एसी को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, दो बराबर भागों में बांटती है. ये आपने प्रूफ करना है. तो एम क्या है, एम है टू प्रूव दैट डीई बाइसेक्ट AC. हमने प्रूफ करना है जो DE है वो बाइसेक्ट करती है AC को. दैट इज, इसका मतलब है क्या प्रूफ करना है, AE इक्वल्स टू EC. आपने प्रूफ क्या करना है, AE इक्वल्स टू EC. अगर आपने ये प्रूफ कर दिया ना AE इक्वल्स टू EC है, तो बस आपका यही आप लिख सकते हो DE बाइसेक्ट AC. यही तो प्रूफ करना है. लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. वो लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है. लाइन कौन सी है, डीई, बाइसेक्ट करती है किसको, एसी को. ये प्रूफ करना है. कहने का मतलब है ए से ई की डिस्टेंस और ई से सी की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, यानी एई इक्वल्स टू ईसी होना चाहिए. बाइसेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है समद्विभाजित, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है. क्लियर बच्चों? तो यही हमने इसमें प्रूफ करना है. आ गई ना बात समझ में? क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आ गया? तो देखिए बच्चों, अगर आपने ये दिखा दिया तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा. ठीक, तो अब देखिए प्रूफ कैसे करें. तो सबसे पहले देखो, पैरेलल वाली कंडीशन गिवन है ना बच्चों. तो जब भी पैरेलल वाली कंडीशन गिवन है हम किसका यूज करते हैं, हम करते हैं थेल्स थ्योरम का यूज.
जब भी आपको पैरेलल वाली कंडीशन गिवन रहती है हम किसका यूज करते हैं, थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। तो अब ये थेल्स थ्योरम यूज करने के लिए हमें ट्राइंगल की जरूरत है। तो ट्राइंगल का क्या नाम है, ABC। इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है ना आपको, ये गिवन है, ये कंडीशन क्या है, गिवन है। DE पैरेलल है BC के, ये कंडीशन आपको गिवन है। तो BPT थेल्स थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपसे क्या कहती है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल देन द लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशियो। यही तो कहता है अगर कोई रेखा किसी ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल है तो वो जो लाइन है वो ट्राइंगल के बाकी दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब है ये लाइन DE AB और AC को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। कहने का मतलब है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यही तो थेल्स थ्योरम कहती है। तो लगा दीजिए AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। देखो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये कहां से आई, बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। शुरू में एक और चीज गिवन है, क्या, ABC ट्राइंगल में D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, देखो ये ऊपर वाले के नीचे लिख रखा है, इसके नीचे, ठीक है, इसके आगे नहीं लिख रखा है, इसके नीचे पे लिख रखा है, ठीक। देखो D अगर मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर D इस AB का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, इसका मतलब है A से D की डिस्टेंस और B से D की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। यही तो होता है ना मिड पॉइंट का मतलब। मिड पॉइंट का मतलब है ठीक बीच का बिंदु है। कहने का मतलब है अगर ये पॉइंट D अगर AB का मिड पॉइंट है, ठीक बीच का बिंदु है, इसका मतलब है A से D की दूरी और B से D की दूरी क्या है, इक्वल है। यानी क्या गिवन है आपको, AD इक्वल्स टू DB। ये चीज आपको, और ये भी आपको क्या है, गिवन है। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? ये कैसे आया, समझ में आया? क्योंकि D मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब है A से D की डिस्टेंस और D से B की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, यानी AD इक्वल्स टू DB है। तो देखिए बच्चों, अब हम इसको यहां रखेंगे, ठीक हो गया ना। इक्वेशन 1 मानो ना मानो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। देखिए, पुट AD इक्वल्स टू DB इन इक्वेशन 1। AD इक्वल्स टू DB हम कहां रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। AD इक्वल्स टू DB हमें मालूम है ना, तो हम इसको कहां रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, ये हमें मालूम है, ठीक है। तो यहां रख दीजिए, AD की जगह में DB रख दीजिए, AD की जगह में DB, केवल एक ही की जगह में रखोगे इन दोनों में से, ठीक है। तो AD की जगह में क्या रख दिया, DB, तो AD की जगह में DB रख दिया। तो DB अपॉन में भी DB है, इक्वल्स टू AE अपॉन में क्या आ गया, EC आ गया। देखो DB से DB कितने बार कैंसिल, 1 बार कैंसिल हो गया। तो यहां कितना बच गया, 1 अपॉन 1, और यहां कितना बच गया, AE अपॉन EC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये EC 1 के साथ और ये AE 1 के साथ, ये EC इधर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये 1 इधर AE के साथ मल्टीप्लाई। तो EC इंटू 1 कितना, EC इक्वल्स टू 1 इंटू AE कितना, AE। तो यही तो प्रूव करना था, AE इक्वल्स टू EC। देखो यही प्रूव करना था ना, AE इक्वल्स टू EC, यही तो प्रूफ करना था। तो आ तो गया, AE किसके बराबर है, EC के बराबर है, हेंस DE बाइसेक्ट AC। इसका मतलब है जो DE है वो बाइसेक्ट करता है किसको, AC को। यही आपने प्रूफ करना था, ठीक, यही स्टेटमेंट आपने प्रूफ करना था। कोई डाउट नहीं इसमें, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चन को समझना है बच्चों। हमें दे रखा है D AB का मिड पॉइंट है, कहने का मतलब A से D की डिस्टेंस और D से B की डिस्टेंस इक्वल है, AD इक्वल्स टू DB है। फिर हमें दिया है DE पैरेलल है BC के, और हमने प्रूफ करना है DE बाइसेक्ट करता है AC को, यानी AE इक्वल्स टू EC है, ये हमने प्रूफ करना है। बहुत सिंपल, पैरेलल वाली कंडीशन दी रखी है तो थेल्स थ्योरम का यूज हो गया, रेशियो इक्वल होंगे, ठीक है ना। बाकी दो साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, जिसके पैरेलल है वो तो ठीक, बाकी जो ट्राइंगल की बच गई दो साइड्स हैं उनको बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। हमें दे रखा है AD DB के इक्वल है, क्यों, क्योंकि D मिड पॉइंट है AB का, तो A से D की डिस्टेंस और D से B की डिस्टेंस इक्वल है। तो AD की जगह में DB रख दिया हमने, DB से DB 1 बार कैंसिल, ऊपर भी DB देखो एक कैंसिल हो गए ना, यानी कैंसिल हो गए तो 1 बार कैंसिल हो गए, डिवाइड कर रहे हो तो 1 बार कैंसिल हो गए, पूरा कैंसिल हो गया, तो 1 और नीचे भी 1। ये ऐसा मत सोचना है यहाँ तो ये
सर डीबी और नाम दे रखे हैं और 1 कैसे लिखा, कैंसिल हो रहे हैं ना बच्चों, डीबी से डीबी कैंसिल, तो ऊपर भी 1 बचा नीचे भी 1 बचा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, EC इक्वल्स टू AE आ गया, यही तो प्रूफ करना था। इसका मतलब अगर ये प्रूफ कर दिया तो DE किसको बाइसेक्ट करेगा, AC को, ये आपका प्रूफ हो गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। पैरेलल भी होती है, हाफ भी होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हम इस चीज को लेकिन यहां डिस्कस नहीं करेंगे हम उस मेथड को, लेकिन ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, अब समझते हैं, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हमने नाम दे दिया ABC, ठीक है। तो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल के किसी भी दो साइड, किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को जब आप आपस में जोड़ेंगे, ये कह रहा है। ये ट्राइंगल ABC है, मान लिया इसकी साइड एक AB है जिसका मिड पॉइंट D है, और एक साइड AC है जिसका मिड पॉइंट E है। अब ये E इस AC का मिड पॉइंट दे रखा है, क्लियर, ठीक है। तो जब आप इसको मिलाओगे, कह रहा है, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो जो ये लाइन बन रही है DE, ये पैरेलल होगी ट्राइंगल के थर्ड साइड यानी BC के। ये आपने प्रूफ करना है। क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल ABC में, इस ट्राइंगल ABC के किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को, यानी AB और AC के मिड पॉइंट D और E को जब आप आपस में मिलाओगे तो जो लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी ट्राइंगल के थर्ड साइड यानी किसके, BC के। ये आपने प्रूफ करना है, यानी आपने प्रूफ क्या करना है, DE इज पैरेलल टू BC। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपको गिवन में लिखना पड़ेगा। गिवन क्या क्या है, गिवन है लेट D and E is the midpoint गिवन भी क्या हम ले रहे हैं इसको, इन ट्राइंगल ABC let D and E is the midpoint of, D किसका मिड पॉइंट है, AB का, और E किसका मिड पॉइंट है, AC का, AB and AC रिस्पेक्टिवली, ठीक डियर स्टूडेंट। देखिए ABC ट्राइंगल में मान लिया D और E मिड पॉइंट है ट्राइंगल AB, देखो ट्राइंगल ABC में D और E मिड पॉइंट है AB के और AC के रिस्पेक्टिवली, मतलब D किसका मिड पॉइंट है, AB का, और E किसका मिड पॉइंट है, AC का। रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले वाला पहले का मिड पॉइंट है, दूसरा वाला दूसरी साइड का मिड पॉइंट है। तो D AB का और E AC का मिड पॉइंट है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है, ठीक। अब आगे देखिए, अगर देखिए D मिड पॉइंट है AB का, दैट इज अगर D AB का मिड पॉइंट होता है, D इस साइड AB का मिड पॉइंट होता है, इसका मतलब है A से D की डिस्टेंस और D से B की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। ये जो D है वो A से और B से बराबर दूरी पर होगा, यानी कहने का मतलब क्या, AD इक्वल्स टू DB। सिमिलरली अगर E मिड पॉइंट है AC का, E किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है, तो E से A की डिस्टेंस और E से C की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, यानी AE इक्वल्स टू EC, AE इक्वल्स टू EC। क्लियर डियर स्टूडेंट, ये कहां से आया, समझ में आ गया ना। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये क्यों लिखा, समझ में आ गया, क्योंकि D और E मिड पॉइंट है AB और AC का। अगर D मिड पॉइंट है AB का, तो क्या D अगर AB का मिड पॉइंट है तो AD इक्वल्स टू DB, और E अगर AC का मिड पॉइंट है तो AE इक्वल्स टू EC। मिड पॉइंट का मतलब है मध्य बिंदु, यानी A से E की दूरी और E से C की दूरी बराबर होगी। इतना आ गया समझ में। अब आगे देखिए बच्चों, अब आगे समझते हैं आगे क्या कह रहा है। हमारा एम क्या है, एम है टू प्रूव दैट, हमने क्या प्रूफ करना है, जो इन दो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो ये लाइन है DE, वो ट्राइंगल के थर्ड साइड, देखो ये दो साइड्स की तो मिड पॉइंट है D और E, अब बची तीसरी साइड कौन, BC। तो जो ये दो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है DE, वो BC के यानी ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। यानी क्या प्रूफ करना है, DE इज पैरेलल टू BC। तो हमने प्रूफ करना है DE पैरेलल टू BC। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल ABC में
देखिए हमें पता है एडी इक्वल्स टू डीबी है, गिवन है एडी इक्वल्स टू डीबी, है कि नहीं? एडी इक्वल्स टू क्या गिवन है? डीबी गिवन है। मैं इस डीबी को डीबी इंटू 1 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना डियर स्टूडेंट? देखो एडी इक्वल्स टू डीबी हमें गिवन है, डीबी को मैं डीबी इंटू 1 लिखूंगा तभी तो डीबी आएगा। ठीक, अब देखो 1 के साथ ये डीबी मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के जब इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड में। देखो एडी इक्वल्स टू डीबी गिवन है ना, तो डीबी को मैंने डीबी इंटू 1 लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? बात तो एक ही आई, डीबी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे डीबी तो आएगा, आ गई ना बात में? मान लिया डीबी 2 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही तो आएगा। क्लियर? तो देखो डीबी यहां 1 के साथ इंटू में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू 1। क्लियर? आ गई ना बात में? इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। सिमिलरली इसी तरीके से आपको एक और चीज भी तो गिवन है, क्या? एक और चीज गिवन है, AE इक्वल्स टू EC। आपको गिवन है AE इक्वल्स टू EC, ये भी तो गिवन है ना? ठीक, तो EC को मैं लिख सकता हूं AE इक्वल्स टू EC इंटू 1। AE इक्वल्स टू EC को मैंने लिख दिया EC इंटू 1, EC इंटू 1 भी तो EC आएगा। तो देखिए 1 के साथ ये EC मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा? AE अपॉन EC इक्वल्स टू 1। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या प्रूफ करना है? देखो समझो, प्रूफ क्या करना है? DE पैरेलल है BC के, मतलब लगना तो थेल्स थ्योरम है, लेकिन जब पैरेलल प्रूफ करना है तो कौन सी थ्योरम लगती है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगती है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है? इफ ए लाइन डिवाइड्स the two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side of a triangle। यानी यदि कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करता है तो वो जो लाइन है वो ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होती है। यानी हमने ये दिखाना है ये जो DE है वो AB और AC को बराबर रेशियो में डिवाइड करता है। कहने का मतलब है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC होता है, ये आपने दिखाना है। अगर आप ये दिखा लें इस ट्राइंगल ABC में AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC होता है तो आपका बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा कि DE पैरेलल है BC के। कौन से थ्योरम से? बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर डियर स्टूडेंट? कैसे समझ में आया ना? तो इस पैरेलल अगर प्रूफ करना है तो कन्वर्स थ्योरम लगती है, ये ध्यान रखना। और कन्वर्स थ्योरम में हमने क्या दिखाने पड़ते हैं? साइड्स के रेशियो इक्वल दिखाने पड़ते हैं। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखो तो बच्चों दोनों का RHS सेम है ना, 1 और 1। अगर दोनों के RHS सेम है तो दोनों के LHS भी क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब है इक्वेशन 2 इक्वल्स टू इक्वेशन 3, और इक्वेशन 2 अगर इक्वेशन 3 के इक्वल है तो इक्वेशन 2 का LHS देखो कितना है? AD अपॉन DB, और इक्वेशन 3 का LHS कितना है? देखो AE अपॉन EC। देखिए क्या निकल के आ गया? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इस ट्राइंगल ABC के देखो लिख रखा है ना इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC यानी इस ट्राइंगल ABC के साइड्स के रेशियो क्या है? इक्वल आ रहे हैं, यानी AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC आ रहा है। इसका मतलब है बाय कन्वर्स ऑफ BPT, तो कन्वर्स ऑफ BPT यानी थेल्स थ्योरम के व्युत्क्रम से आपको क्या मिल गया? ये DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है, हेंस प्रूव्ड। यही आपने क्या करना था? प्रूव्ड करना था, यही प्रूव करना था। कोई डाउट? आ गई ना बात में? देखो डियर स्टूडेंट बहुत सिंपल सा लॉजिक है और सिंपल से लॉजिक को आप बहुत आसानी से समझिए। आपने प्रूफ करना है कि DE पैरेलल है BC की। अब थेल्स थ्योरम में तो पैरेलल दिया रहता है, रेशियो प्रूफ करना होता है, और कन्वर्स थेल्स थ्योरम में आपने क्या प्रूफ करना पड़ता है? पैरेलल प्रूफ करना पड़ता है। तो यहां पैरेलल प्रूफ करना है तो कौन सी थ्योरम लगेगी? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है? इफ ए लाइन divides the two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। अगर कोई लाइन ट्राइंगल के किन्हीं दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल है। यानी हमने सिर्फ ये दिखाना है इस ट्राइंगल ABC में ये जो DE है वो AB और AC को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी AD अपॉन DB और AE अपॉन EC ये रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो आया कहां से? AD इक्वल टू DB गिवन था। कैसे पता चला? क्योंकि D मिड पॉइंट था AB का, तो AD इक्वल टू DB।
लगा दिया AD इक्वल टू DB, DB को मैं DB इंटू 1 लिख सकता हूं, 1 के साथ DB मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, ठीक है। सिमिलरली मुझे AE इक्वल टू EC गिवन था, EC को मैंने EC इंटू 1 लिख दिया, 1 के साथ EC मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, ठीक है। अब देखो दोनों का RHS सेम है तो दोनों के LHS भी सेम होंगे, क्लियर। तो ट्राइंगल ABC में आपको क्या मिल गया, AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल है, यानी ये से AD अपॉन DB इन साइड्स का रेशियो AE अपॉन EC के रेशियो के बराबर है। आ गई ना बात में, मतलब ये जो लाइन है वो ट्राइंगल की दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब है ये लाइन इस BC के पैरेलल है, कौन सी थ्योरम से, कन्वर्ज ऑफ BPT से। तो यही आपने प्रूफ करना था, क्लियर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन थे ये दोनों, ठीक है। अब बच्चों जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।